Hello, my dear students. I am Zahoor Ahmed Butt from Government Higher Secondary School, Voltengo. Our topic is second topic of ITITs. It is application of information technology. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ टॉपिक्स इससे पहले जो वीडियो नंबर 1 में आए थे, लेक्चर नंबर 1 ऑफ ITITs में मैंने बताया था आपको जो चीज़ें मैंने बताई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, BPO क्या होता है, BPM क्या होता है, या ITBPM जो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसके बारे में मैंने बताया था। तो उससे हम आगे चलते हैं नए एक टॉपिक के साथ, जिस जो है आज का वो है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज क्या है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अनगिनत एप्लीकेशंस हैं IT की, मगर हम जो है स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर स्पेशल सेक्टर्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इनमें IT के इस्तेमालात, उनकी एप्लीकेशंस जो है वो क्या है। हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने वर्ल्ड को चेंज करके रखा है। अब हम एक छोटे मोबाइल से लेके फाइटर प्लेन चलाने तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी हर जिंदगी के शोबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा किया है और अदा करता आ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल सेक्टर्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं वो चुने हैं, जैसे कि एजुकेशन, गवर्नेंस, मेडिसिन, बिजनेस एंड कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट एंड बैंकिंग। ये सारे शोबे जो है ये एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। ये सारे शोबे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के काम में, इसीलिए ताकि उनका जो है आउटपुट बेहतर आए, परफेक्ट आए, एक्यूरेट आए और वो बड़ी आसानी के साथ अपने शोबे में जो ड्यूटीज़ है या काम है वो परफॉर्म कर सके। पहला जो हमने बताया था एजुकेशन, उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि कैसे एजुकेशन जो है IT जो है वो कैसे एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जो लर्निंग होती है फिजिकल लर्निंग, उसमें हम जानते हैं कि एक टीचर एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, नॉर्मल एक टॉपिक लेता है, उसको डिस्कस करता है। मगर यही एजुकेशन अब ई लर्निंग बन गई है। ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में आपको 100% नॉलेज मिलती है, विदाउट बैरियर मिलती है आपको नॉलेज, और किसी रुकावट के बगैर आपको नॉलेज गेन होती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है, हम किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिजिटल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या करते हैं, हम बुक्स वहाँ पे जो है उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ तक फिज़िकल लाइब्रेरी के अंदर जाना होता है, वहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता, तब जाके हम एक बुक ले पाते हैं और उसमें जो अपनी मनपसंद किताब होगी उसको स्टडी कर पाते। मगर अगर हम एजुकेशन में देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या रोल अदा किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक बड़ा रोल अदा करती है। लाइब्रेरीज़ को इसने डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, यानी
आपको कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करना हो, आप डायरेक्टली सीधे लाइब्रेरी, जिसको हम कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ से कोई भी किताब आप अपने डेस्कटॉप पे ले सकते हैं। आपको बोरो करने के बाद उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वी कैन डिलीवर लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड टेक ऑनलाइन एग्जाम्स। हम लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, जैसे मैं आपका लेक्चर डेली डिलीवर करता हूँ यूट्यूब पे। ऐसे भी हम बहुत सारे काम करते हैं, आपको असाइनमेंट भी देते हैं हम। ये भी आप इसके बाद हम एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ले सकते हैं और लेते आए भी है। तो बहुत सारे जो सेक्टर्स है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं आजकल, क्योंकि एक तो क्विकली एग्ज़ाम लेते हैं और क्विकली रिजल्ट जो है उसका प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अब बेहतरी आ रही है, मतलब धीरे धीरे सब लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो है कोई बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बड़ी बात है। हाँ, एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल ऑल द टाइम। आप अपना मटेरियल 24/7 इस्तेमाल कर सकते हो नेट से। कंटिन्यूअस लर्निंग विदाउट स्टेपिंग इनटू द क्लासरूम। आपको क्लासरूम में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आप अपना जो है सारा लर्निंग, जो आपको स्टडी करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, वो आप जब चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। मगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप एजुकेशन पे गए तो एजुकेशन ही करनी है, आपने स्टडी ही करना है, आपको बाकी गेम्स के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे एक बात ड्रॉबैक भी बताते हैं कि ये अल्टीमेट टाइम वेस्टर भी है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई किसी और चीज़ में लग गए और अपना टॉपिक छोड़ दिया, तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी अपने वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं हम यहाँ पे। हम नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, हम नॉलेज अपनी किसी तक आप तक पहुँचाते हैं और हम नॉलेज किसी से हासिल भी कर सकते हैं। जो वो कहते हैं या करते हैं वो चीज़ें हम उनसे जान भी सकते हैं और उनको नई चीज़ों के बारे में बता भी सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग विदाउट स्टेप आउट ऑफ योर होम। आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकते हो, एक कॉलेज के अंदर दाखिला ले सकते हो, एक कोर्स के अंदर एंट्री ले सकते हो और स्टडी कर सकते हो। इवन आपको अपने घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ई-गवर्नेंस एज एप्लीकेशन ऑफ आईटी। आप गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट अब बन गई ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। हुकूमत जो करेंगे हम वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू हो जाएगी। अब मतलब यानी जो भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, कुछ भी जो रिक्रूटमेंट होती है, उनको हम ई मोड पे लाए। ई मोड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है इसके बहुत जो है ये इवन इसको हम फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर गवर्नमेंट अब चल नहीं सकती और अपना जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती। तो बेहतरीन डिलीवरी के लिए, बेहतरीन एक्सेस के लिए गवर्नमेंट भी इसको फोर्थ पिलर की मानती है। यानी ये फोर्थ पिलर है गवर्नमेंट का अब, कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतरीन चीज़ों मतलब डिलीवरी करने के लिए करना ही है। E-governance or electronic governance means government use information technology to deliver its work. In e-governance, government deliver in 3 ways. तो e-governance जो है वो इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है अपने कामों को अंजाम देने के लिए। जब वो आईटी का यूज़ करेगी तो उसका मतलब वो ई-गवर्नमेंट बन गई, ये ई-गवर्नेंस बन गई। जो गवर्नमेंट अपने गवर्नेंस को डिलीवर करने के लिए 4 तरीक़ों से वो गवर्नेंस डिलीवर करती है। एक तो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, यानी जो गवर्नमेंट डिलीवर करेगी वो सिटीजन्स के लिए है, यानी वो सिटीजन्स डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट जो है बिजनेस वालों के साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब जो बिजनेसेस हैं
उनके साथ डायरेक्टली टैक्स पे करना या जो बाकी जो चीज़ें होती है बिजनेस में वो डायरेक्टली गवर्नमेंट, आजकल तो गवर्नमेंट पोर्टल्स जो है जैसे कि जीएसटी जो है, जीएसटी या जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट जो 2 पार्ट्स में होती है उसमें उसको वो टैक्स अदा करने पड़ते हैं, तो वो बिज़नेस को गवर्नमेंट की तरफ करने पड़ते हैं या गवर्नमेंट उनको सम रिबेट भी देती है। तो ये गवर्नमेंट, ये जो है ये कोई गवर्नमेंट बिजनेस कहला सकती है। फिर क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो उनको गवर्नमेंट अपने तरीके से इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स दे देती है और वो अपने एम्प्लॉइज़ को जो है इस तरीके से हैंडल करती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो इंटरेक्ट करती है थ्रू डिजिटल पोर्टल्स या जो आईटी का इस्तेमाल करती है, वो अब फोर्थ जो है फोर्थ तरीके से होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये इस तरह गवर्नमेंट जो है अपनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर चुकी है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे गवर्नमेंट क्या बनती है, स्मार्ट गवर्नमेंट, एक्यूरेट डिलीवरी होती है, कोई ड्रॉबैक नहीं है इसका, तकरीबन बेनिफिट ही बेनिफिट है ज़्यादा, क्योंकि जब गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह बिजनेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना, इस तरह जो बन गई वो ई गवर्नेंस बन गई, या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट बन गई, और ये स्मार्ट गवर्नमेंट कहलाती है क्योंकि इसमें गवर्नेंस अच्छी तरीके से हो पाती है। मेडिसिन एज एप्लीकेशन ऑफ आईटी, आपको पता ही है मेडिकल साइंस जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के तौर पे अब इस्तेमाल की जाती है। मेडिकल साइंस ने बहुत सा तरक्की की है, आपको पता ही है आजकल सारे काम जो मेडिकल साइंस में होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वो साइमुलेटर्स हो, टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हो, या कुछ भी काम अब मेडिकल साइंस में विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसको हम HIT कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो हेल्थ IT HIT बोलते हैं, क्योंकि इसको हम जो अब नई एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है मेडिकल साइंस के, हेल्थ IT बोलते हैं इसको, HIT हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम अब जो है टेली डॉक्टर या ई डॉक्टर का यूज़ भी करते हैं टर्म को, क्योंकि इसमें हम डॉक्टर को ऑनलाइन जो है कंसल्ट करके सारे जो है, अगर बीमार हो तो वो डायरेक्टली उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे जो है अपने लैपटॉप से या मोबाइल से डॉक्टर को जो है उसकी पोर्टल पे चला जाके वहाँ से प्रेस्क्रिप्शन ले सकता है, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकता है। इस तरह न्यूमरस इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ECG करना या MRI करते हैं इसमें अब, या अब एक्सरे बन गया डिजिटल एक्सरे। तो इस तरह एक्सरे भी या बाकी चीज़ जो है, इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मेडिकल साइंस में है। अब IT उसका इस्तेमाल करके वो ये सारी चीज़ें एक्यूरेट करते हैं। तो ये मेडिकल साइंस में इसके इस्तेमाल हो गए। बिजनेस एंड कॉमर्स एज एप्लीकेशन ऑफ IT। बिजनेस तो आपको पता ही, आप तो इससे वाकिफ़ ही होंगे आजकल, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, घर बैठे शॉपिंग करते हैं। जैसे अगर हमें एक शॉप खोलनी है तो फिज़िकली हम एक शॉप खोलते हैं, वहाँ पे हम चाहे अपना हो या रेंट पे लेते हैं, प्रोडक्ट्स जो लाते हैं उनको ख़रीदना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमें। अगर आजकल के ज़माने में क्या होता है, अगर हम जो है घर बैठे ही सेल करना चाहे ऑनलाइन, हमें दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे पास एक लैपटॉप या जो मोबाइल होना चाहिए, तो उस तरह हम सेल कर सकते। जैसे हमारे पास आजकल आप तो जानते ही है बहुत सारे पोर्टल जो है ई-कॉमर्स के, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, जो ऑनलाइन सेल करते हैं, वो घर बैठे ही मतलब अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनको कम रेट पे जो प्रोडक्ट है वो कम रेट पे भी मिलता है और
उनकी जो बिजनेस वाले हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी होती है। इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक, ई कॉमर्स जो है इसमें टेक्नोलॉजी, ये तो बैकबोन, इसमें टेक्नोलॉजी ही है सारा। ई कॉमर्स के बगैर तो जो टेक्नोलॉजी है इसमें, उसके बगैर तो जो कॉमर्स है वो चल नहीं सकता, बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसमें जो कस्टमर को डिलीवरी पहुंचाना या रिटर्न वहाँ से लेना या पेमेंट को हासिल करना, ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं। इसीलिए हम कॉमर्स की टर्म को ई कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ होने लगा है इसमें। हमारे पास आजकल तो बहुत सारे फेमस पोर्टल्स हैं जिनमें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्टल्स के नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे amazon.com, snapdeal.com, फ्लिपकार्ट, ईबे। ये सारे पोर्टल्स हैं जिन पे हम ऑनलाइन ईजिली घर बैठे ही अपना बिजनेस कर सकते हैं, इनसे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसने बिजनेस को आसान बनाया। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और कमाई भी ज़्यादा होगी और कस्टमर भी सहूलियत के साथ मिल जाएंगे। आराम कस्टमर को भी मिलेगा, उसको बाज़ार नहीं जाना है, अपने घर के अंदर ही वो एक मोबाइल खोल के आए, एक अपना लैपटॉप ओपन करके सारी चीज़ें तसल्ली के साथ दे सकता है। और कोई भी चीज़ पसंद आए तो उसको बुक करके या तो ऑनलाइन पे कर सकता है या तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी होता है, इसमें वो कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें जो है कॉमर्स में, बिजनेस में सहूलियत पैदा की किसने, आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। I hope you all listen it very carefully and have a nice day.